नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। एक नवजात बच्चा गोद में, कांपती मां, 13 लोग जीरो लाइन पर फंसे हैं। ना ये भारत जा सकते हैं और ना ही बांग्लादेश इन्हें वापस ले रहा है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ इंसानियत की नहीं, ये कहानी घुसपैठ, धोखे और भारत की नीति के बदलते तेवरों की है। अतिथि देवो भवः, यानी मेहमान भगवान होता है। लेकिन वो मेहमान तब होता है जब वो दरवाजे से आए, लेकिन जब कोई पीछे की दीवार फांद कर घर में घुसे तो दोस्तों उसे मेहमान नहीं कहा जा सकता, उसे कहते हैं घुसपैठिया। और अब भारत ने ठान लिया है कि ये देश अब अवैध घुसपैठियों की शरणस्थली नहीं बनेगा। जिस जमीन पर किसी और देश का झंडा लहराने की कोई सोच भी ना सके, वहां हमारे देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी कैसे रह रहे हैं। और अब उन्हें उनके घर वापस भेजा जाता है तो बांग्लादेश की सरकार हमें धमकी देने लगती है। बांग्लादेश की राजनीति कांप उठती है और सेना तिलमिला जाती है और मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगलने लगती है। ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला नहीं है, ये देश की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मसम्मान का सीधा सवाल है। भारत ने 67 अवैध बांग्लादेशियों को जब उनकी सीमा पर वापस भेजा तो बांग्लादेश आग बबूला हो गया। इतना कि उनकी सेना के अफसरों ने भारत को चेतावनी तक दे डाली। अब आप जरा सोचिए, जिस देश की आधी जनता रोज भारत में घुस रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत की सांसों पर टिकी है, अब वो भी भारत को धमकी दे रहा है। मंगलवार 28 मई 2025 को भारत ने 67 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनकी सीमा पर वापस भेजा, जबकि बुधवार सुबह 13 लोग, जिनमें महिलाएं और नवजात बच्चे भी शामिल थे, वो भारत बांग्लादेश सीमा की जीरो लाइन पर फंस गए। आखिर क्यों? क्योंकि इन लोगों को बांग्लादेश प्रवेश नहीं दे रहा था और अब भारत भी उन्हें दोबारा अंदर वापस नहीं ले रहा। भाई सवाल सीधा है, जब ये हमारे नागरिक ही नहीं हैं तो भारत इन्हें वापस क्यों ले? लेकिन इस पर भी कुछ लोगों का रोना चल रहा है कि नवजात हैं, महिलाएं हैं, तो भाई हम क्या करें? क्या हमारी सरहद अनाथालय है? जो लोग गैरकानूनी हैं, चाहे वो 30 साल का हो या 30 दिन का, भारत की ज़मीन पर टिके रहने का हक सिर्फ उसी को है जिसे कानून का पालन करना आता हो, उसका सम्मान करना आता हो। इसे अगर एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए, अगर किसी ने आपके घर में घुसकर 10 साल तक पानी, बिजली, राशन फ्री में उड़ाया हो, तो क्या आप उसे दोबारा से घर में बुलाएंगे? जवाब तो आपका भी ना में होगा, क्योंकि वो आपका मेहमान नहीं, घुसपैठिया है। घुसपैठ की बीमारी भारत के सीमावर्ती राज्यों को खा चुकी है और आज जब इसका इलाज शुरू हुआ है तो शोर मच रहा है। अब जरा सोचिए, हम घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं और बांग्लादेश धमकी दे रहा है, यानी कि चोरी भी और ऊपर से सीना जोरी भी। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़, जी हाँ 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर मौजूद हैं। यानी कि अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जितनी मुंबई की आबादी है, उतने बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। यह आंकड़ा खुद भारत सरकार ने 2016 में जारी करके बताया था। अभी आते आते बिना दस्तावेज और फिर यहाँ बस्ती, राशन, वोट सब पा जाते हैं। लेकिन अब और नहीं, सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। इस साल 30 अप्रैल तक बीएसएफ ने करीब 100 अवैध बांग्लादेशियों को बीजीपी को सौंपा और अब लारमोनीहाट और बीएसएफ ने 57 लोगों को बॉर्डर पार, यानी कि उनके असली देश बांग्लादेश में भेजने की कोशिश की। तो जो बीजीपी है, तो वहाँ के लोग और गांव वालों ने विरोध कर दिया और अपने ही लोगों को लेने से मना कर दिया। आपको ये जानना जरूरी है कि जो लालमोनीरहाट है, ये बांग्लादेश का एक जिला है। इसके ठीक बगल में है कोच बेहर, यानी कि भारत का एक जिला जो पश्चिम बंगाल में आता है। इन दोनों के बीच चलती है इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी कुल सीमा है 4096.7 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे लंबी खुली सीमाओं में से एक है। अब इतनी खुली सीमा पर सबसे बड़ा संकट क्या है? अवैध घुसपैठ, गायों की तस्करी, जाली नोट, हथियार और नशा तस्करी, और अब रोहिंग्या जैसे चरमपंथी
तत्वों की एंट्री। इसलिए भारत ने अब तक 3200 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी की। बाड़बंदी का मतलब है फेंसिंग करना, लेकिन बाकी हिस्सों पर घुसपैठ आज भी जारी है। इस घुसपैठ की एक बड़ी वजह वहां की मौजूदा सरकार भी है। आपको याद होगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब तक सत्ता में थी, उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे थे। लेकिन उनके जाते ही क्या हुआ? भारत विरोधी ताकतों ने सत्ता संभाल ली और सबसे पहले जो काम शुरू हुआ वो हुआ ब्लेम गेम, यानी कि इंडिया के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया। भारत ने शेख हसीना को सत्ता में बनाए रखा। भारत ने बांग्लादेश की राजनीति में दखल किया। भारत अवैध नागरिकों को जबरन घुसा रहा है। मतलब तुम्हारे देश में आतंकियों की नर्सरी खुले, रोहिंग्या भागकर भारत आए, तस्करी हो, नकली नोट आए और तुम चुप रहो। लेकिन जब भारत तुम्हारे अवैध घुसपैठियों को लौटाता है तो तुम्हें संप्रभुता खतरे में लगती है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार जानबूझकर भारत के खिलाफ माहौल बना रही है ताकि अपनी विफलताएं छिपा सके और जनता को भटका सके। लेकिन भारत अब किसी भी पड़ोसी देश की भीख मांगने वाली विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। हमारे घर में घुसपैठ कीजिए और उम्मीद कीजिए कि हम सम्मान करेंगे। फॉरगेट इट, दिस इज द न्यू भारत। अब भारत कोई शरणार्थी कैंप नहीं है। हम किसी के अपात्र नागरिकों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेंगे। घुसपैठ को अगर रोकना है तो जीरो लाइन पर जीरो सिंपैथी दिखानी ही होगी। अब भारत घुसपैठियों को पहचान करके वापस लौटाएगा, बाड़बंदी करेगा और जीरो लाइन पर जीरो सॉफ्टनेस की नीति रखेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसे लगा जीरो लाइन को लेकर, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।